कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद भावुक माहौल से। घर के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ है। पोल्टू चुपचाप खड़ा है, उसकी आंखों में पछतावे के आंसू हैं। वह धीरे धीरे पारोमिता के पास जाता है और सबके सामने अपना सिर झुका लेता है। पोल्टू कांपती आवाज में कहता है कि पारोमिता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बिना समझे, बिना सच्चाई जाने हर कदम पर गलत समझा। मैंने तुम्हें ताने दिए, अपमान किया और तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की। पारोमिता की आंखें भर आती हैं। वह कहती है कि उसने हमेशा सिर्फ इस घर को अपना माना, लेकिन बदले में उसे दर्द और तिरस्कार मिला। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पारोमिता पोल्टू को माफ कर देती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और नई शुरुआत का वादा करते हैं। यह सब देखकर ठाकुर जी दूर खड़े होते हैं। उनका चेहरा सख्त है, लेकिन दिल के किसी कोने में हलचल शुरू हो चुकी है। वह अब भी पारोमिता को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। तभी पोल्टू ठाकुर जी के पास जाता है और पहली बार उनसे ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि सच्चे दिल से बात करता है। वह कहता है कि बाबूजी, हमने पारोमिता के साथ बहुत गलत किया। वह इस घर के लिए सब कुछ छोड़कर आई थी, और सिर्फ वही नहीं, अहाना ने भी इस परिवार को बचाने के लिए अपनी इज्जत और जिंदगी तक दांव पर लगा दी। पोल्टू की बातें ठाकुर जी के दिल में उतरने लगती हैं। वह सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें अपने पुराने शब्द याद आते हैं, अपने ताने याद आते हैं। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा झलकने लगता है। आखिरकार ठाकुर जी पारोमिता के सामने खड़े होते हैं। भारी मन से कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। पारोमिता भावुक होकर उनके पैर छूती है और कहती है कि बड़ों का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा है। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। ठाकुर जी की नजर अहाना पर पड़ती है और उनका चेहरा फिर सख्त हो जाता है। वह साफ शब्दों में कह देते हैं कि अहाना मेरी कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में पूछती है, ठाकुर जी, मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो सिर्फ इस घर को बचाने की कोशिश की है। ठाकुर जी कोई जवाब नहीं देते। वह गुस्से में पलटते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अहाना टूट जाती है। वह खुद को संभाल नहीं पाती। तभी दुर्गा देवी उसके पास आती हैं, उसे सीने से लगाती हैं और कहती हैं कि सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। अर्जुन भी अहाना का हाथ पकड़ता है और उसे हिम्मत देता है कि तुमने जो किया वो सही था। शायद मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अचानक ठाकुर जी उठ खड़े होते हैं। वह अहाना के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, धीरे से दरवाजा खोलते हैं और भारी मन से कहते हैं कि अहाना, मुझे माफ कर दो। अहाना हैरान रह जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। पूरा परिवार इस पल को देखकर भावुक हो जाता है और इसी के साथ नफरत, गलतफहमी और घमंड हार जाते हैं और प्यार व रिश्ते जीत जाते हैं।